चमन ऋषि कौन थे जिनने चमनप्राश बनाया था? चमनप्राश, जिनके नाम से बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। वो उनने औषधि बनाई थी। हाँ, औषधि बनी थी चमनप्राश। हाँ, 108 रोग दूर करने वाली औषधि थी। तो उन्होंने चमनप्राश बनाया था। वो यहाँ घूमते हुए आए थे। यहाँ 4 माताएं विराजमान थी जंगल में। अच्छा। जो अपनी सप्तशतमी किताब आती है उसमें 108 नाम माता जी का आता है। वो माता जी उन्हें विराजमान थी। तो उनने जागृत मूर्ति देख के वो भजन के लिए बैठ गए। तो 10,000 वर्ष हो गया उन्हें। अच्छा। उन पे दीमक ने मट्टी चढ़ा दिया। मट्टी में दबे थे। तो ये राज्य था कि उनका भगवान राम के पूर्वज थे, राजा सरियाती, उनका राज्य था। उन्हें ये पता था कि इस जंगल में कहीं पे भी चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं, पर ये नहीं पता कौन पहाड़ी में कहाँ है। तो वो आखेट खेलने के लिए जंगल में राजा जब आए तो उनको एक छोटी बालिका थी, उसका नाम था सुकन्या। वो बिफर गई कि मैं आपके साथ में चलूंगा। तो लाडली थी राजा ने की चलो अपन इतने लोग चल रहे हैं, लिया चलो। तो घोड़े पे बिठा के लिया है। तो इस जंगल में आन के उसको छोड़ा, कम जंगल देखा तो वो चले गए जंगल में। 2-4 मंत्री को छोड़ गए। वो बालिका खेलती हुई वो बामी के पास में गई। तो दोनों उनकी आंखें ज्योति जैसी चमक रही थी। तो लड़की ने सोचा कि ये क्या चीज़ है, बड़ी सुंदर चीज़ है। तो उनने तिनखा उठाया और दोनों को निकालना चाहा। दोनों आंखों से खून आने लगा, दोनों आंखें फोड़ दी। लड़की वहाँ से भाग दी। तो पहले ऋषि मुनि क्रोध नहीं करते थे, श्राप नहीं देते थे। उनकी पूंजी भजन ही रहता था। यदि क्रोध किया, श्राप दिया तो वो समाप्त होता था। पर अपने एक कांटा लगता है तो दुख होता है। उनकी दोनों आंखें फोड़ दी तो बहुत दुख हुआ। दोनों दुख होने से कि मैं तो घोर जंगल में तपस्या कर रहा था, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा। तो उनकी आत्मा दुखित होने से राजा की फौज को श्राप लग गया। इनका मलमूत्र बंद हो गया, घोड़े तक का मलमूत्र बंद हो गया। राजा से सब चिल्लाने लगे, मंत्री महाराज जी हम मर जाएंगे, हमारा मलमूत्र बंद हो गया। तो राजा ने किया, राजा अब भगवान के पूर्वज के आपको ये पता है कि कितने धार्मिक प्रवृत्ति थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उनने किया कि ये किसी भी ने भी चमन ऋषि का अपराध किया है। उनसे पूछा तुम्हें कोई चमत्कार दिखे, कोई छेड़े? सबने मना कर दिया, हमने नहीं छेड़े, ना हमें कोई दिखा। तो राजा को भी वही शिकार, घोड़े को भी वही शिकार। सब उन्हें लेके हुए जहाँ बालिका थी वहाँ आए। तो यहाँ मंत्री थे, वही चिल्ला रहे। उनको भी नहीं पता, लड़की ने नहीं बताया कि महाराज जी हमारा मलमूत्र बंद हो गया, हम मर जाएंगे। उनसे पूछा तुम्हें यहाँ कुछ चमत्कार दिखे, किसी ने छेड़ा? उनने भी मना कर दिया। तो बालिका ने किया हाथ जोड़ के कि पिताजी इधर देख जो। तो उधर देखा तो वो बामी पूरी खून में बह रही थी। उनने किया कि किसने किया, इसके अंदर ही चमन ऋषि है। तो लड़की ने किया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। राजा बामी के पास में जाके गिर गए, साष्टांग प्रणाम किया। तो चमन ऋषि ने बामी के अंदर से ये किया कि देखो जान सबको प्रिय होती, तुम्हारा तो खाली मलमूत्र बंद हुआ तो तुमने कही कि महाराज हम सब मर जाएंगे, बचाओ। पर तुम्हें ये भाव नहीं आया कि ये अंधा हो गया, महात्मा इतना वृद्ध है, इसकी चमड़ी तक भी दीमक खा चुकी है, अब ये कहाँ जाएगा, इसकी कौन सेवा करेगा। तो लड़की ने हाथ जोड़ के की कि महाराज जी अपराध मैंने किया है, यदि मेरे को मृत्युदंड भी देना चाहो तो दे सकते हो, और नहीं तो आप जब तक जीवित रहोगे मैं सेवा करूँगा। उनने तथास्तु किया। इनका मलमूत्र चालू हो गया। राजा अपनी बेटी को छोड़ के चले गए। लड़की ने 10 साल तक उनकी सेवा करी। सेवा करने के बाद में लड़की यहाँ से जल लाती थी नर्मदा जी से 3.5 किलोमीटर दूर। तो चमन ऋषि को ऐसा लगा इस जंगल में सब जानवर है, लड़की को किसी ने भी मार दिया तो लड़की का तो पाप मेरे को लगेगा, इस समय लड़की मेरी है। तो उनने सोचा कि यहाँ कोई भी अपन मूर्ति स्थापना करा जो कि उसके नाम से ही जाप करूंगा मैं। तो लड़की से किया कि बेटा सुकन्या आज तू जल नहीं लाना है, नर्मदा जी जा, जो भी तेरे को पहला पत्थर दिखे वो लेके आना, अपन यहाँ शिव जी की स्थापना करेंगे। तो जो मंदिर में शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर है। सुकन्या माता लेके आई थी, चमन ऋषि ने स्थापना करी, उनका नाम ही चमनेश्वर महादेव है। लड़की रोज नीला धुला के वहाँ बिठा देती थी। वह लड़की के नाम से जाप करता था, प्रभु मेरे को कलंक नहीं लग जाए, लड़की को कुछ नहीं हो जाए। तो एक दिन नीला के जैसे ला रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से देवता उनके वेद्य अश्वनी कुमार निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा तो लड़की का भारी तेज और एक हड्डी का पिंजरा है कि ये बहुत जंगल में क्या चमत्कार है। तो वो बेवान लेके उतर आए। लड़की वहाँ बिठा के जैसे गई तो 2 संत को देखा, उन्हें दंड प्रणाम किया। संत भेष में आए दोनों अश्वनी कुमार। तो उनने पूछा बेटा तू कौन है, ये कौन है, यहाँ क्या खाती है? उनने सब बताया, पत्ते फूल खा के गुजारा करते हैं, मैं राजा सरियाती की लड़की हूँ, पर मैंने अपराध किया है, चमन ऋषि महाराज की दोनों आंखें भूल से फोड़ दी, तो मैं इनकी सेवा में हूँ। तो उनने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। एक तो कोई भाव से करते हैं और एक भय से करते हैं, डर से। तो ये भाव से कर रही है सेवा के भय से कर रही है। अच्छा। तो उनने किया कि बेटा तू अब तक तूने सेवा करी है, जंगल में कोई भी तेरे को जानवर मार देगा, खा जाएगा, तेरा तो इतना तेज हैगा, बेवान में बैठ, तेरे को हम स्वर्ग लेके चले। तो उनने मना कर दिया कि मैंने महाराज जी को वचन दिया है, क्योंकि भगवान के वंशज से थी राम के, तो मैं इनको वचन दिया मैं इनकी सेवा में रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊँ। वो बार बार कहने लगे। तो लड़की के भय लगने लगा कि साधु भेष में रावण भी आया था, अब ये साधु भेष में ना जाने, मेरे से बार बार क्यों कह रहा है, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने गुस्से में किया कि तुम ऐसी मत जानना कि महाराज जी अंधे हैं, वृद्ध है, मैं दोनों को श्राप दे के यहीं भस्म कर दूंगा, मैंने मना कर दिया, आप अपना रास्ता नापिए। तो वह हंस दिए, हंस के किया कि बेटा कोई भी एक वरदान मांग दे। तो वह लड़की चौंक गई, डर गई।
वरदान कौन देगा? कि वो या तो भगवान देवता दे सकते हैं, कोई या महापुरुष तपस्वी। पहले संत किसी से कह देता था कि जब तेरा भला हो जाएगा तो भला हो जाता था, किसी से कह देता था कि तेरा विध्वंस हो जाएगा तो उसका विध्वंस हो जाता था। अब तो खाली बंदूक बताना रह गया। हम भी वही करते हैं, हम भी साधु है। मैंने एक भजन बनाया उस पे कोई संत नाराज भी होते हैं, पर मैं कहने में नहीं रुकता हूँ। कल युग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन लाते लगा रहा है। पहले सरवन ने अंधे माता पिता को चारों धाम कावड़ में बिठा के यात्रा कराई थी, और आज क्या करते हैं? कितने वृद्ध आश्रम में माँ बाप रह रहे हैं। हमने हमारे जीवन में कभी वृद्ध आश्रम नहीं देखे थे। माता पिता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है प्रभु, भगवान की भी वो नहीं है। पहले सबसे प्रथम माता पिता। हमारा भगवान राम ने अवतार लिया तो उनने करके दिखाया, प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे ही माता। और आज तो बेटा मारे ही लाता। बेटा सो रही, बाप जग गया कि बेटा 10 बजने वाला उठ, अरे यार ये बुढ़े की मती मारी गई है, 2 धक्का दिया, घर से निकाल दिया। उनके मरने के बाद में हम क्या लिखते हैं? बड़े दुख के साथ में सूचित किया जा रहा है कि हमारा पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तुमने देखा तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया? और फिर स्वर्ग में तुम्हारे पिताजी है तो तुम्हें याद नहीं किया कि मेरा बेटा नरक में क्यों पड़ा? बेटा आजा यहाँ आनंद लेना। अरे ऊपर को नहीं है कोई स्वर्ग की दुनिया, झूठे भ्रम में भटक रही है सारी दुनिया। जिस घर में माँ बाप आंखों से आंसू बहा रहा वो घर ही नरक है, जिस घर में माँ बाप की सेवा हो रही वो घर ही स्वर्ग है। ये झूठी बात है कि जिन्हें माता पिता ने हमें लालन पालन करके हमें इस योग बना दिया, सर्विस लगवा दिया, हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, हमें माँ बाप को धक्का देके आज हम वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। तो लड़की ने वहाँ डर गई कि ये तो कोई महापुरुष है या देवता है, तो वो चमन ऋषि के पास में गई कि महाराज जी तो महात्मा आए, ये बात हुई तो मैंने ऐसा बोल दिया, तो वो तो वरदान मांगने के लिए। तो चमन ऋषि महापुरुष थे, उन्होंने की कि बेटा ये तो देवता हूँ तो वैद्य है, अश्वनी कुमार, तू ऐसा करके मेरी आंखों का वरदान मांग ले। रात दिन में तेरी चिंता में भगवान से मैं विमुख हो गया, मेरी दोनों नेत्र आ जाएगी, तेरे ऋण से तू पूर्ण हो जाएगी, तू तेरे पिता कहीं जाना, मैं मेरा कहीं पे भजन करूँ। तो उन्होंने आन के यही वरदान मांगा। तो अश्वनी कुमार ने उनको कोई जड़ी बूटी लगाई और उनके से दोनों नेत्र खुल गए, दोनों का दंड प्रणाम हुआ, वहाँ बातचीत हुई। तो बातचीत होने पे उनने किया कि महाराज जी आप इतने वृद्ध हो, एक हमारा काम तुम कर सकते हो तो हम आपको जवान बना सकते हैं, काया पलट कर सकते हैं। तो चमन ऋषि बड़े खुश हुए कि मेरे लायक काम होगा तो मैं कर सकता हूँ। क्या हमें स्वर्ग में देवता उनकी पंक्ति से इंद्र ने बंद कर दिया, जैसे अपन समाज से किसी को निकाल दे, ऐसे निकाल दिया तो समाज में बिठवा सकते हो, तो मैं आपकी काया पलट कर सकता हूँ, आपको 12 साल का बना सकता हूँ। तो उनने किया देखो ये काम मैं नहीं करूँगा, इंद्र स्वर्ग का राजा है, तुमने कोई गलती की तो दंड देने का उसका अधिकार है, मेरे हित के लिए मैं क्यों से भागी लूंगा, चाहे काया पलट करो या मत करो। तो उनने किया कि महाराज जी हमने कोई अपराध नहीं किया, बिना अपराध से हमें दंड दिया। तो बिना अपराध से कैसे दिया? कि हम वैद्य का काम करते हैं, दुखे धंधे को लाखों लोगों को हम रोज जड़ी बूटी पिला के ठीक करते हैं। तो इंद्र को ये भय होने लगा कि सारे देवता इनसे जुड़ रहे, कल से ही इंद्रासन ले लेंगे। तो हमसे किया कि वैद्य का काम बंद करो, ये देवताएं शोभायमान नहीं है। हमने थोड़ा दिन बंद किया तो हमारे द्वार पर लोग आके रोते गिड़गिड़ाते हैं, हमसे दया नहीं देखी गई, हम देने लग गए तो हमें समाज से निकाल दिया। तो उसमें चमन ऋषि को भारी क्रोध हुआ। राजा प्रजा की धरोहर होती है, रक्षा का लिए राजा रहता है, अपना हित का लिए दुनिया का अनहित करना ये राजा का कर्म नहीं है, मैं बिठवा सकता हूँ। तो उन्होंने अश्वनी कुमार ने, ये कुंड है, ये चमन गंगा है, इसको ये कुंड का निर्माण किया और इसमें गंगा प्रकट करी, यही कुंड, और इसमें जड़ी बूटी डाला और सुकन्या से की कि बेटा हम तीनों इसमें स्नान बना के जैसे निकलेंगे तो चमन ऋषि का तुम्हें हाथ पकड़ना होगा, पहचानना होगा। तो उनने कहा मैं चाल जा पहचान सकती, तो वचन दो, उनने वचन दे दिया। जैसे ही तीनों गोता लगा के निकले तो 12-12 साल के एक उम्र के एक रूप के होकर खड़े हो गए। वहाँ सुकन्या से की कि तुम चमन ऋषि की पहचान कर लो, हाथ पकड़ो। तो वह तीनों को एक देख के कि मैं तो नहीं पहचान पाती। तो आपने वचन दिया या तो वचनबद्ध हो जाओ। उन्होंने की कि मैं चमन ऋषि की मैंने सेवा की है तो मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। पत्नी को पति की सेवा का अधिकार रहता है कि पुत्री को रहता है कि गुरु की शिष्या को रहता है। तो मैंने 3 रूप से चमन ऋषि की सेवा की है, गुरु मान लिया, पिता मान लिया और पति मान लिया। अब मैं पर पुरुष से हाथ लगा मेरा पतिव्रत भंग हो। तो नहीं तो आप वचनबद्ध हो जाओ, आपने वचन दिया है। तो जो 4 माता है उनमें से महोदरी करके माता है, उनसे उनने विनती करी कि माँ मैं अबला की लाज तेरे हाथ में, या तो मैं वचनबद्ध हूँ या फिर पतिव्रता भंग हो। तो उन्होंने आकाशवाणी से किया कि बेटा घबराने की बात नहीं है, तेरे सामने तीनों पुरुष खड़े हैं, तो एक बात का ध्यान कर ले, जो मनुष्य है उनको परछाई होती है, देवता को परछाई नहीं। वो चमन ऋषि मनुष्य थे, उन्होंने देखा तो उनको परछाई थी, उनने जाके हाथ पकड़ लिया, देवता उनने आकाश से फूल बरसाया, जय जयकार करी। अब वे जाने लगे कि महाराज जी हमने आपकी काया पलट कर दी, नेत्र प्रदान कर दिया, अब हमें देवता की पंक्ति में बिठाओ। तो उन्होंने किया कि मैं वचनबद्ध नहीं हूँ, मैंने जो कह दिया है मैं करूँगा, पर उसमें समय लगेगा। मैं कोई ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि सारे देवता को यहाँ आमंत्रित करूँगा और उनका सामने ये फैसला रखूंगा कि इनने कौन सा अपराध किया कि जो तुमने इन्हें समाज से बंद कर दिया। तो सब देवता तो झूठ नहीं बोलेगा, इंद्र अपना हित के लिए झूठ बोलेगा, तो तुम्हारा निराकरण हो जाएगा। वो चले गए,
थोड़ा दिन में राजा आया। राजा ने की देखने के लिए, तो राजा ने देखा तो अपनी लड़की, एक जवान लड़की की सेवा कर रही कि बेटा तूने मेरा वंश में दाग लगा दिया, मैंने तुझे इसलिए छोड़ के गया था कि महान संत की मेरी लड़की सेवा करके मेरा नाम रोशन कर देगी, पर तूने तो ऐसा किया कि कल से लोग उंगली उठाएगा कि भगवान का वंशज में भी ऐसा हुआ था, जवानी में दीवानी हो गई, कहाँ वो चमन ऋषि तो ये है। तो उनको भारी क्रोध हुआ, उन्होंने तलवार निकाल लिया मारने के लिए। तो चमन ऋषि ने ही तलवार पकड़ी कि महाराज जी आपकी लड़की एक कन्या रूप है, मैं वही चमन ऋषि हूँ, ये आपकी लड़की की करामात है कि जो मेरे के काया पलट करवा दी। सब कह के बताया तो राजा बड़ा खुश हुआ। फिर चमन ऋषि ने राजा से विनती की कि महाराज जी हम अश्वनी कुमार को वचन दे चुके हैं, तो हम यह यज्ञ कराना चाहते हैं, सब देवताओं को आमंत्रित करेंगे, हमारा पास में फूटी तोड़ी नहीं है। तो राजा का धन की कमी नहीं कि कल ही यज्ञ करो। तो इसी भूमि पे अश्व में यज्ञ किया, 33 कोटि देवता आए। ये सतयुग का लेख है, स्कंद पुराण में, महाभारत में, सब में ये कथा इसी यहाँ सारे आए। तो सबका सत्कार किया, सबका आसन दिया। इंद्र वहां से अपनी फौज लेके आया, उसमें अश्वनी कुमार भी आया क्योंकि देवता थे। तो इंद्र अपनी फौज लेके आया कि मृत्यलोक में ऐसा कौन नर पैदा होगा कि जिसको हमने स्वर्ग में बंद कर दिया, उन्हें हमारे साथ में निमंत्रण देके बुलाया। तो चमन ऋषि ने सबसे हाथ जोड़ के अपनी अपनी आसन ग्रहण करे, सब देवता ने कर ली। चमन वो इंद्र तो अपनी, क्योंकि राजमद है, तेरी मेरी करता फिरे। चमन ऋषि ने हाथ जोड़ा कि महाराज जी आसन ग्रहण कीजिए, आप राजा हो। कि मूर्ख तू होता कौन है कि जो हमारे साथ में जिनको हमने बंद कर दिया उनको तूने निमंत्रण देके बुलाया, तेरे को यही नहीं पता, मैं तेरे को बतलाता हूँ। तो 4 नीतियां होती है, साम दाम दंड भेद। आप आए हमारे अतिथि विराज है, तुमने कह दिया अरे महाराज हम इस पे विराजने वाले, तुम्हें पता नहीं, हम तो एसी कमरे में रहने वाले, सोफे पे बैठने वाले। तो आपसे दूसरी तरह से काम लिया जाएगा। प्रभु यदि आप इस लायक है तो यहाँ 10-5 सोफा डलवा सकते हो, सबका काम आएगा। 1-2 एसी कमरा बनवा सकते हो, जब तुम आओ तुम भी रहोगे, दूसरे भी रह सकते हो। तो इंद्र से फिर इसी तरह से उन्होंने काम लिया कि तेरे को मैं राजनीति सिखाता हूँ। अपनी जटा से एक लट उखाड़ के जमीन पे फेंकी, यहाँ कई कृतियां पैदा हो गई। इंद्र का और चमन ऋषि का यहाँ युद्ध हुआ, सारा इंद्र की फौज को मार गिराया, इंद्र को बंदी बना के कारागार में डलवा दिया कि मैं तेरे को राजनीति सिखाता हूँ। इंद्र ने जाके चमन ऋषि के दोनों चरण पकड़ लिए कि महाराज जी मैं राजमद में भूल गया, कभी ऐसा नहीं करूंगा, अश्वनी कुमार को आज से मैं साथ में लेता हूँ। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। तरवर फल नहीं खात है, नदी न संचे नीर, पर स्वार्थ के कारण साधु धरा शरीर। हमारे माँ बाप भाई बंधु आप सब हो, ऐसा नहीं कि आप बड़े हिंदी कलेक्टर बन के आए तो आपके आनी घानी घूम रहे, दूसरा आया चल भैया फुट। हमारे सब एक समान है, सभी की ये भूमि है, सभी का अधिकार है। नदी में कितना ही, नर्मदा जी में गटर का पानी गंदगी का जाए पर निर्मल होकर बहाती है। ये आम के पेड़ में फल लगे, इसमें हम पत्थर मारते हैं तब भी वो फल देता है, फल देना बंद कर ले। तो ऐसे ही संत का वो है, संत ने उनको क्षमा कर दिया। वे अपने अश्वनी कुमार को साथ में लेके चले गए। राजा जाने लगा तो चमन ऋषि ने विनती की कि महाराज जी आपकी लड़की का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, जीवन मरण से मुक्त कर दिया, आप अपनी लड़कियां ले जाइए। तो राजा अपनी बेटी को सराहने देने लगा, तेरे लिए ऐसा घर भर देखूंगा, तूने नाम रोशन कर दिया। तो लड़की ने की कि पिताजी कान खोल के सुन लो, यदि शादी करूंगा तो चमन ऋषि के साथ में करूंगा, नहीं तो ये मेरे गुरु है, मैं संन्यास धारण करूँ। वह राजा दुखी होने लगे, रोने लगे। तो चमन ऋषि से लड़की ने विनती की सुकन्या माता ने कि महाराज जी मेरे को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो कि आप जो कहोगी। तो राजा ने अपनी बेटी की शादी उनके साथ में कर दी। ये यहाँ की कथा, ये उनकी चमन ऋषि की तपोभूमि है। नर्मदे हर नर्मदे। चमन ऋषि ने और यहाँ से अपने 12 बेटा को लेके वो राजस्थान गए। तो राजस्थान में 12 बेटा की शादी संपन्न हुआ तो वहाँ 12 गाँव बसा दिया। सतयुग से आज भी उस भूमि का नाम चल रहा, 12 गाँव चमन गौड़ ब्राह्मण। पहला वहीं उनका वो हुआ था, अब सारी दुनिया में फैल गए, पर वो भूमि का आज भी नाम चल रहा, 12 गाँव चमन गौड़ ब्राह्मण। एक एक पुत्र को एक एक गोत्र में बांट दिया था। ब्राह्मण के खास गोत्र 12 होते हैं। और चमन ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु जी हुए और भृगु जी के चमन ऋषि हुए, और इनकी 17वीं पीढ़ी में परशुराम अवतार हुआ चमन ऋषि की। और जो माता जी है सुकन्या माता, इनकी पीढ़ी में राम अवतार हुआ, और राम के पूर्वज की लड़की थी। राम से पहले क्या है ये? हाँ, तो ये यहाँ का लेख है। माँ क्षत्रिय है, ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण, ये यहाँ का लेख है प्रभु। उनके तपोभूमि नर्मदे हर।